मुश्किलों से कह दो कि उलझा न करे हमसे, मुश्किलों से कह दो कि उलझा न करे हमसे। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आज के डीसीए के नए एपिसोड में। दोस्तों आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा पिछले 2 दिनों में हमारे देश विदेश में, राज्य में जो भी घटनाएं घटी है, जो आपके करंट के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, उन तमाम खबरों पर मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से आपको फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। दोस्तों पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू की है। तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा भी हाल फिलहाल में संपूर्णता अभियान शुरू की गई है, जो कि यह कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर है, यानी जिला लेवल से जो ब्लॉक स्तर आता है उस लेवल पर नीति आयोग के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मेरा दिवस से है और क्या है क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिवस है कि वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों तो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हर एक साल हम लोग 10 जुलाई को क्या मनाते हैं, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी यह दिन ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अभी हमारे पास ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत क्या है। मान लीजिए कि ये बॉल बत्ती जल रहा है, किसी दिन कोयला से जल रहा है, कोयला अगर ख़त्म हो जाता है, सीमित संसाधन है, तो फिर हमारे पास वैकल्पिक क्या है। तो दोस्तों हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा का साधन है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा है, यानी सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के माध्यम से हम ऊर्जा के नए विकल्प को ढूंढ सकते हैं और जो कोयला है, सीमित संसाधन है, उसको क्या कर सकते हैं, हम उसका उपयोग कम कर सकते हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक साल हम लोग कितना 10 जुलाई को दोस्तों मनाते हैं वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। अब जो आपके सामने अगला पेज आ रहा है आपका, जो कि जुलाई माह का इम्पोर्टेंट दिवस है। तो 1 जुलाई को हम लोग सीए दिवस मनाते हैं, जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। 6 जुलाई को आपको विश्व जूनोसिस और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जो ये आपके सामने दिख रहा है वो जुलाई माह का इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब आइए ये क्वेश्चन आपको बिहार से संबंधित है और बिहार पुलिस से संबंधित है। काफ़ी उम्दा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2022 ईस्वी में किया गया था, जुलाई 2022 ईस्वी में किया गया था। इसमें दोस्तों क्या करना है कि आप अगर किसी मुसीबत में फंसे हैं तो तुरंत 112 पर, कितना पर, 112 पर डायल कीजिएगा। पुलिस आपको 20 मिनट के अंदर क्या करेगी, सुरक्षा मुहैया कराएगी। 20 मिनट के भीतर, कितना दोस्तों, 20 मिनट के भीतर आपको इमरजेंसी सेवा मिल जाएगी। दोस्तों इससे अभी तक बिहार में कुल 20 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। कितने लाख लोग? 20 लाख लोग इसमें क्या हुए हैं, अभी तक लाभान्वित हुए हैं। एक सर्वे किया गया है तो पूरे देश भर में जो इसका रेपिडेंसी है हैंडलिंग के मामले में, वो दूसरे स्थान पर आया है। कितने स्थान पर आया? दूसरे स्थान पर। यानी कहा जा सके कि बिहार पुलिस पर क्या कर रही है, तत्पर काम करती है और काफ़ी ईमानदारी से काम करती है। अब जानते हैं दोस्तों कि आपको ये भी बात जानकारी होना चाहिए कि पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा अगर महिला पुलिसकर्मी है तो वो बिहार राज्य में है। सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी कहाँ है? बिहार राज्य में है। अब आइए इसमें जानते हैं कि अभी तक कुल कितने गाड़ी इसमें अवेलेबल है। तो 1883 गाड़ी, 1883 गाड़ी इस सेवा के लिए अवेलेबल है। आपको एक बोलेरो दिखता होगा, व्हाइट कलर का बोलेरो, जिसमें 112 डायलिंग का लोगो लगा रहता है। दोस्तों वही गाड़ी 112 की है। अगर आप कहीं भी फंस रहे हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, तो आप तुरंत 112 पर डायल कीजिए। 20 मिनट के भीतर में आपको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका बिहार से ही रिलेटेड है। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता
ने चुनाव में जीत दर्ज कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है, करते हुए बिहार को गौरवान्वित किया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप बिहार से रहने वाले हैं और कहीं विदेश में आप चुनाव जीतते हैं, किसी पद पर बैठते हैं, तो ये बिहार के लिए काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। ऐसे तो यहाँ भ्रष्ट नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ के मूल निवासी हो के कहीं दूसरे देश में जाकर वहाँ डंका बजाते हैं, तो अपने आप में ये गौरवान्वित करने वाली बात होती है। तो कनिष्क नारायण है दोस्तों, जो मूलतः तो मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये वैशाली से, कहाँ से दोस्तों, वैशाली से इनका लगाव है, संबंध रखते हैं। ये 12 साल की आयु में, कितने 12 साल के थे तभी ये कहाँ शिफ्ट हो गए, लंदन में शिफ्ट हो गए। अभी लंदन में 5 जुलाई 2024 को लेबर पार्टी की सरकार बनी है। लेबर पार्टी ने 412 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत प्राप्त किया और कीयर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसमें दोस्तों इन्हें कनिष्क कुमार ने भी ये चुनाव जीते हैं और वहाँ सांसद में प्रतिनिधित्व करेंगे, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 2024 नाटो में 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों आज से 75 वर्ष पहले 12 ने अप्रत्याशित में विश्व में अपनी सामूहिक रक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाशिंगटन डीसी में के उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में नाटो नेता गठबंधन सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि नाटो किसी की चुनौती का जवाब देने के लिए क्या है, तैयार है। नाटो, इसकी स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स कहाँ, बेल्जियम में है। और अभी नाटो का 10वां देश कौन सा बना है दोस्तों, माफ कीजिएगा 30वां देश, नया सदस्य कौन सा बना है, तो बेलारूस बना है। हालांकि इसका उत्तर अमेरिका होगा, लेकिन अभी नाटो का नया सदस्य कौन बना है, बेलारूस बना है। तो 2024 का जो नाटो का शिखर सम्मेलन होने वाला है वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका USA के वाशिंगटन डीसी शहर में होने वाला। बारिश। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यानी महाराष्ट्र राज्य ने इस साल का राज्य ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार 10 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर के हरिदम्मा में गांव में ब्राह्मण कुमारीज के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया है। इस सेंटर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1937 ईस्वी में हुई थी और ब्राह्मण कुमारीज 110 से अधिक देशों में इनकी क्या है, संस्थाएं अभी चल रही है। तो अभी इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। एक नए शाखा का उद्घाटन वहाँ है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी अभी 4 दिवसीय भुवनेश्वर यात्रा पर, यानी उड़ीसा की यात्रा पर है। वे उड़ीसा से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए वहाँ जाना बार बार इनका लाजमी है। अब है अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो HCI टेक की कंपनी की चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा। कौन दोस्तों? रोशनी नादर मल्होत्रा, जिन्हें अभी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें नई दिल्ली में दिया गया है। नई दिल्ली में फ्रांस के असेंबली में फ्रांस का जो राजदूत है, राजदूत का घर है, आवास है, ऑफिस है, वहाँ पे इन्हें इन सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार फ्रांस और भारत के बीच में व्यापार आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देने में दिया जाता है दोस्तों। अब आइए, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा आपको? रोशनी नादर मल्होत्रा। क्या हो जाएगा? रोशनी नादर मल्होत्रा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जून के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ
किसे चुना गया है। तो आपको बहुत खुशी की बात होगी कि इस बार का जून माह का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का किताब है, ये दोनों किताब यानी पुरुष और महिला दोनों किताब अपना देश भारत ने जीता है। जसप्रीत बुमराह, कौन दोस्तों? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना भारतीय महिला टीम की उप कप्तान है। इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड 2024 का दिया गया है दोस्तों। अब अभी आईसीसी 2024 T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द क्या गया दोस्तों, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया था? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। अब आईसीसी इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है दोस्तों। स्थापना इसका 15 जून 1909 को हुआ था। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन होगी? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजवाहक पीवी सिंधु होगी। कौन होने वाली है? पीवी सिंधु होने वाली है। पीवी सिंधु के बारे में कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ है। सिंधु ने ओलंपिक और बीडब्ल्यूएफ में सर्किट जैसे विभिन्न टूर्नामेंटों में पदक जीते हैं, जिसमें 2019 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी शामिल है। वह बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली और एकमात्र भारतीय है और ओलंपिक खेलों में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की दूसरी व्यक्तिगत एथलीट है। अप्रैल 2017 में कैरियर की सर्वोच्च वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान पर पहुंच गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सनथ जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो सनथ जयसूर्या दोस्तों श्रीलंका के एक बहुत ही महान बल्लेबाजों में से उनकी गिनती होती थी। अब वे श्रीलंका टीम के क्या बन गए हैं? नए कोच बने हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो दोस्तों टाटा पावर ने अभी उत्तर प्रदेश राज्य में घर घर सोलर पैनल की एक नई पहल की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात आ रही है दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित की जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टीम इंडिया का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो तमाम अटकलों के बाद टीम इंडिया का कल रात को यह घोषणा कर दिया गया था कि टीम इंडिया की यानी बीसीसीआई के सचिव के द्वारा यह घोषणा किया गया कि टीम इंडिया के नए कोच अब गौतम गंभीर होंगे। कौन होंगे दोस्तों? गौतम गंभीर होंगे। फिलहाल यह आईपीएल में कलकत्ता नाइट राइडर के मेंटर है और इस बार आईपीएल का जो खिताब है वो कलकत्ता नाइट राइडर के द्वारा ही जीता गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों यह एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। इसके द्वारा अगर आपके पास पैसा है, आपके जेब में गांधी है, तो आप भी अंतरिक्ष का सफ़र कर सकते हैं, यानी स्पेस में जा सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं। ये कार्यक्रम कब से शुरू हो रहा है? तो 31 जुलाई से शुरू हो रहा है। फाल्कन 9 किस रॉकेट से दोस्तों? फाल्कन 9 रॉकेट से 31 जुलाई से। अगर आपको स्पेस में घूमने की इच्छा है तो आप भी जा सकते हैं। उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? तो आपके पॉकेट में पैसा होना ज़रूरी है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मानव उपभोग के लिए 16 किटों के उपयोग की मंजूरी किसने दी है? तो दोस्तों मानव उपभोग के लिए सिंगापुर 16 किटों की, यानी वहाँ सिंगापुर में अब 16 किट ऐसे कीटों की मान्यता दी गई है जिसके वहाँ के निवासी क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, बेच सकते हैं, ये अपने दैनिक उपयोग में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे तिलचट्टा हुआ, जितना भी आप अपने यहाँ कीट देखते हैं वो सब कीट वहाँ पर क्या होगा? अब खाया जा सकता है।
अब आइए वीडियो के आखिरी सवाल में है दोस्तों। आज का क्वेश्चन है कि 133वें डुरंड कप 2024 का उद्घाटन मैच कहां आयोजित होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको डीपली देना है। 133वां है, 132वां का कहाँ हुआ था, सर्वप्रथम पहली बार डुरंड कप का आयोजन कब हुआ था, किस राज्य में हुआ था, इन तमाम चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा की गई थी। अगर आपने सेशन को पढ़ा होगा तो ज़रूर निश्चित है इसका आंसर आपको डीपली देना होगा। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।